हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। देखिए, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन के मतलब इस टाइप से सवाल बहुत पूछे जाते हैं यूजीसी के क्वेश्चन पेपर में। और सिर्फ यूजीसी में भी नहीं, जो भी हमारे हिस्ट्री और एंशंट हिस्ट्री के जो भी पेपर्स बनते हैं उनमें इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आजकल आपको पता ही होगा, जीवनी से या आप कहते हैं ना, किसी की आत्मकथा से बीच के कोई भी सेंटेंस या उद्धरण निकाल लेते हैं और वहाँ से पूछा जाता है किसने कहा। मैं आपको ऐसा ही एक उद्धरण पढ़ के बता रही हूँ। देखिए, बुक मेरे सामने रखी हुई, फिर मैं आपको इस बुक के बारे में भी बताऊंगी। देखिए, तब तक आप सोचिएगा जब तक मैं इसको पढ़ रही हूँ कि ये कौन हो सकता है। देखिए, तो सेंटेंस ये है या उद्धरण ये है कि अपने पिता का अनुकरण करते हुए मैंने आदेश दिया कि 18 रबी उल अव्वल से जो मेरा जन्मदिन है उतने दिन तक किसी जानवर का वध ना किया जाए। जितने वर्ष की मेरी आयु हो उस दिन तक किसी जानवर का वध ना किया जाए। ठीक है। प्रति सप्ताह भी 2 दिन वध का निषेध था। बृहस्पतिवार, जो कि मेरे राज्याभिषेक का दिन था, और रविवार को, जो मेरे पिताजी का जन्मदिन था। मतलब ऐसा कौन सा राजा है जो बता रहा है कि जब उसका जन्मदिन पड़ता है प्रत्येक साल में, तो वो उतने दिन तक वध किसी भी जानवर का नहीं करने देता है, मतलब मांस खाने के लिए या भोजन में पकाने के लिए, जब तक जितने वर्ष की उसकी आयु हो चुकी है। और वैसे भी यूजुअली भी वो सब हफ्ते में 2 दिन कहते हैं ना, पशुओं के वध का निषेध करता है। कौन सा दिन? बृहस्पतिवार और रविवार। तो ये जो उद्धरण है या जो सेंटेंस है या जो वाक्य है, वो किसने कहा है? तो बहुत लोग वध का नाम सुनते ही सोचेंगे कि ये आपका अशोक है, लेकिन नहीं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें एक उर्दू वर्ड आता है 18 रबी उल अव्वल, तो मतलब ये अशोक तो नहीं हो सकता। तो ये कौन है? ये है जहांगीर, और ये है जहांगीर की किताब जो उसने लिखी है, तुजुके जहांगीरी। ठीक है ना। अब देखिए, आजकल मैं यही किताब पढ़ रही हूँ। ठीक है। इसमें पता नहीं क्यों उल्टा लिख के आता है, बट ये तुजुके जहांगीरी है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसका अनुवाद किया। मैं जो अनुवाद पढ़ रही हूँ ये है डॉक्टर मथुरालाल शर्मा का। और देखिए, आप में से बहुत सारे या मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, आपकी कहते हैं ना, आपके रिसोर्सेज कम होते हैं, सबके पास रिसोर्सेज स्टूडेंट लाइफ में कम होते हैं, तो आप हर किताब नहीं खरीद सकते और ख़रीदनी भी नहीं चाहिए। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं ना, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से पढ़ते हैं, तो हम जीवनी वीवनी पर ध्यान नहीं देते। बट आजकल का टाइप का जो पैटर्न है ना, वो चेंज हो गया है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है या इससे आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं उनको टिक कर लूँगी और आपको बता दूँगी कि ये मैंने यहाँ से पढ़ा है, और ये इस किताब का है, और ये जहांगीर का कहा हुआ है। ठीक है। तो अब ये जान लीजिए, जो उद्धरण मैंने बताया वो तुझो के जहांगीर में जहांगीर द्वारा जो लिखा गया सेंटेंस है वो था। और ये मथुरालाल शर्मा ने ये जो पर्टिकुलर बुक है उसका अनुवाद किया है। वैसे तो तुझो की जहांगीरी का अनुवाद बहुत सारी भाषाओं में और बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन मैं भी इनकी पढ़ रही हूँ। तो जब ये जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। प्लस आपको ये किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको पढ़ के इसका एक शॉर्ट में रिव्यू दे दूँगी। ठीक है। तो आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे लिख भेजिएगा। सी यू देन, बाय बाय।